नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। भारत की बड़ी खबर की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां सीएम हाउस में कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस बैठक हुई। सीएम शिवराज, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखें, डीजीपी को भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। फसलों के नुकसान को लेकर भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखें। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फसलों के नुकसान होने पर राहत देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। साफ तौर पर सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था बनाए रखें। जिलाधिकारियों को जिले में फसलों के नुकसान को लेकर भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। फसलों के नुकसान को लेकर निर्देश देते हुए जिलाधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि फसलों के नुकसान होने पर राहत देंगे। इससे पहले भी सीएम ऐलान कर चुके हैं कि अगर किसी भी किसान की फसल को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। किसान को चिंता होने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। सीएम हाउस में कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आदेश दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस से प्रदेश भर के कलेक्टर, एसपी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से चर्चा कर रहे थे और उसके बाद सीएम की तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी सीएम ने साफ कहा कि किसानों की फसलों पर नजर बनाए रखें। किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस बैठक हुई और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। इस मौके पर सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। इसमें डीजीपी, अपर मुख्य सचिव और साथ ही प्रदेश भर के कलेक्टर, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से मेरे सहयोगी गौरव सीधा जुड़ गए हैं। गौरव, ये बैठक खत्म हो गई है, किस तरीके के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए? देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई थी। 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और खास निर्देश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी बैठक में दिए हैं। इस बैठक में बताना चाहूंगा कि तमाम जिले के जो कलेक्टर थे और एसपी थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और डीजीपी मध्य प्रदेश सुनील सक्सेना खुद मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना उनकी ड्यूटी है और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि डीजीपी लगातार इसका मुआयना करते रहें, इसकी मॉनिटरिंग करते रहें कि कहीं भी अगर कानून व्यवस्था चरमराती है या कहीं भी कोई समस्या होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को यह भी निर्देश दिए हैं कि लगातार वो जिलों के अधिकारियों से संपर्क में बने रहें, उनसे लगातार बातचीत करते रहें और छोटी छोटी चीजों पर भी अपना ध्यान रखें। इसके अलावा बताना चाहूंगा जो फसलों का मुद्दा काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि सूखे की वजह से कई किसान ऐसे थे जिन्हें उनकी फसलों में नुकसान हुआ था। सोयाबीन की कई फसलें ऐसी थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में कहा है कि बारिश की आने की वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन कई जो किसान ऐसे हैं जिन्हें नुकसान हुआ है तो उनकी तत्काल भरपाई की जाए। इसको लेकर तमाम जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी किसान ऐसे हैं जिन्हें नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए, उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए और जो भी उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये निर्देश
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज की बैठक में दिए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो योजना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक चलाई गई है वो जनता तक पहुंच पा रही है या नहीं, इस चीज का भी मुआयना आज इस बैठक में लिया गया है। और सबसे अहम मुद्दा तो कानून व्यवस्था का ही इस पूरी बैठक में रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीमच में जो घटना सामने आई थी उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी मुआयना करना बेहद महत्वपूर्ण इस समय हो गया था। आगे चलकर मध्य प्रदेश में चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हो या कोई भी अन्य घटना हो, कोई भी अगर आपराधिक घटना होती तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर भी इसका असर पड़ता है, जिसके चलते सरकार किसी भी तरह की यहाँ पे वक्त बेहद कम बचा है सरकार के पास। प्रदेश में जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है और इस दिशा में अब विकास कार्यों को भी धरातल पर जल्द से जल्द उतारने का भी प्रयास है। साथ ही इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर क्या अब हम देखेंगे कि और ज्यादा चौकसी बढ़ती हुई नजर आएगी, पेट्रोलिंग से लेकर तमाम चीजों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीते दिने कई आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने आई हैं जो कि चिंता का विषय है। देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें तो पुलिस विभाग अभी से तैयार हो चुका है, क्योंकि पिछले अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इंदौर में हमने कई बार नाइट गश्त पुलिस की देखी है, जिसमें भारी पुलिस बल नाइट गश्त पर निकलता है। तमाम जो अपने क्षेत्र है वहां पे गश्ती की जाती है, वो इसलिए ही की जाती है ताकि ये संदेश दिया जा सके पुलिस विभाग के जरिए लोगों को कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं अब अगर विधानसभा चुनाव है तो हमेशा विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी आपराधिक तत्व होते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाती है, उनकी नजरबंदी की जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया भी इस बार तेजी से की जाएगी और काफी पहले से की जाएगी, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की घटना ना हो। लगातार पेट्रोलिंग के जो निर्देश है वो अधिकारियों के जरिए द्वारा लगातार पुलिसकर्मियों को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस की गश्ती भी जो है आम दिनों के मुकाबले अभी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अधिकारी भी जो सड़कों पर हैं लीड करते हुए पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। कई सारी ऐसी पेट्रोलिंग भोपाल में ही देखने को मिली है। तमाम जो जिले हैं वहां पे भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। पेट्रोलिंग बढ़ गई है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की चौकसी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच सीएम शिवराज की तरफ से बैठक बुलाकर साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।